कहानी तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी। एक श्रापित कुत्ता जिसने बदल दी एक इंसान की जिंदगी। तो चलिए जानते हैं सबसे बड़ा दान क्या होता है। एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वह अपनी संपत्ति और सफलता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था वह केवल अपने लिए रखता था। वह किसी की मदद करने से कतराता था और हमेशा अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने की चिंता में रहता था। जब लोग उससे मदद मांगने आते तो वह उन्हें यह कहकर लौटा देता, मेरे पास खुद के लिए भी बहुत कम है, मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता। रामलाल का जीवन आरामदायक था, लेकिन उसका दिल कभी चैन से नहीं रहता था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की और उसकी इस आदत की वजह से लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगे थे। गांव में रामलाल के बारे में बात होती थी कि वह कितना स्वार्थी और निर्दयी है, लेकिन रामलाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है और अगर उसके पास पैसा है तो उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। एक दिन रामलाल अपने खेतों से लौट रहा था जब उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा। वह कुत्ता बहुत ही कमजोर और भूखा लग रहा था। उसकी आंखों में उदासी और दर्द साफ दिख रहा था। कुत्ते की हालत इतनी खराब थी कि वह शायद मरने के कगार पर था। रामलाल ने कुत्ते को देखा, लेकिन वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने कुत्ते की मदद करने के बारे में एक पल भी नहीं सोचा और आगे बढ़ गया। कुत्ता रामलाल के पीछे पीछे चलने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद रामलाल उसकी मदद करेगा, लेकिन रामलाल ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने घर चला गया। वह अपने जीवन में व्यस्त हो गया, लेकिन उस कुत्ते की करुण पुकार उसके दिल में कहीं न कहीं गूंजती रही। रात को जब रामलाल सोने गया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही कुत्ता उसकी खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह उसे घूर रहा था। कुत्ते की आवाज गूंजती हुई आई, तूने मेरी मदद नहीं की और अब तेरा जीवन श्रापित हो जाएगा। जिस तरह तूने मुझे अनदेखा किया, अब दुनिया तुझे अनदेखा करेगी। रामलाल की नींद टूट गई और वह बुरी तरह से पसीने में लथपथ था। उसे यह सपना बहुत ही असली लगा और वह डर गया। वह सोचने लगा कि क्या यह सपना सच हो सकता है, क्या वाकई वह श्रापित हो गया है। लेकिन फिर उसने खुद को यह कहकर सांत्वना दी कि यह सिर्फ एक सपना था और उसे इसे भूल जाना चाहिए। अगले कुछ दिनों में रामलाल के जीवन में अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले उसका कारोबार अचानक से ठप हो गया। जहां पहले उसके पास हर रोज ग्राहक आते थे, अब उसकी दुकान पूरी तरह से खाली पड़ी रहती थी। फिर उसके दोस्त और रिश्तेदार भी धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। कोई भी उससे मिलने नहीं आता था और उसे अकेलापन घेरने लगा था। रामलाल ने सोचा कि यह सब केवल एक इत्तेफाक है, लेकिन धीरे धीरे चीजें और खराब होने लगी। उसके खेतों में भी उपज कम होने लगी और वह बुरी तरह से आर्थिक तंगी में आ गया। अब उसे एहसास होने लगा था कि शायद यह कुत्ते का श्राप ही है जिसने उसकी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर दिया है। रामलाल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कई साधु संतों से मिलने गया ताकि वह अपने इस श्राप से छुटकारा पा सके। उसने कई तरह के पूजा पाठ और अनुष्ठान किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर दिन उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही थीं और वह पूरी तरह से हताश हो चुका था। एक दिन वह गांव के एक मशहूर संत के पास गया। संत ने उसकी सारी कहानी सुनी और कहा, यह श्राप केवल तब हटेगा जब तू सच्चे दिल से दान करेगा। लेकिन ध्यान रहे, दान केवल धन का नहीं, बल्कि अपने समय, सहानुभूति और प्रेम का भी हो सकता है। रामलाल ने संत की बात सुनी और उसे अब एहसास हुआ कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ उसका स्वार्थी स्वभाव था। वह अब समझ चुका था कि उसे अपने जीवन को बदलना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी, तभी वह इस श्राप से मुक्त हो सकेगा। रामलाल ने अब तय कर लिया था कि वह अपनी गलती सुधारेगा। वह उसी रास्ते पर गया जहां उसने उस कुत्ते को देखा था। कुत्ता अब भी वहीं था और उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। वह बहुत ही कमजोर हो गया था और उसकी आंखों में अब भी वही उदासी थी। इस बार रामलाल ने कुत्ते को अनदेखा नहीं किया। उसने कुत्ते को अपने घर ले जाने का फैसला किया।
रामलाल ने कुत्ते को प्यार से उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने कुत्ते की देखभाल की, उसे खाना दिया और उसकी चिकित्सा करवाई। कुछ ही दिनों में कुत्ता ठीक होने लगा और उसकी आंखों में अब दर्द की जगह खुशी दिखने लगी। रामलाल को अब यह महसूस हो रहा था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। कुत्ते की देखभाल करने के बाद रामलाल के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसके रिश्तेदार और दोस्त फिर से उसके पास आने लगे, उसका कारोबार फिर से चलने लगा और उसके खेतों में भी उपज बढ़ने लगी। उसे अब एहसास हो चुका था कि सच्चा दान क्या होता है। रामलाल ने अब दूसरों की मदद करने को अपने जीवन का मकसद बना लिया था। वह गांव में जो भी जरूरतमंद होता उसकी मदद करता था। वह गरीबों को खाना खिलाता, बीमारों की देखभाल करता और जो भी उसकी मदद मांगता वह उसकी मदद करता था। धीरे धीरे रामलाल गांव के सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया। कुछ समय बाद गांव में एक सभा आयोजित की गई, जहां रामलाल ने अपनी कहानी सभी को सुनाई। उसने सबको बताया कि कैसे उसने अपने स्वार्थी स्वभाव की वजह से एक श्राप झेला और कैसे उसने सच्चे दान से अपने जीवन को बदला। उसने गांव वालों से कहा, मैंने सीखा है कि दान केवल पैसे का नहीं होता, बल्कि हमारे दिल से किया गया हर छोटा काम भी बड़ा दान होता है। चाहे वह किसी भूखे को खाना खिलाना हो या किसी दुखी को सहारा देना। असली दान वह है जो बिना किसी उम्मीद के सच्चे दिल से किया जाए। गांव वाले इस सीख को सुनकर बेहद प्रभावित हुए और सब मिलकर संकल्प लिया कि वे भी जरूरतमंदों की मदद करेंगे। रामलाल की कहानी ने पूरे गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। लोग अब समझ चुके थे कि दान का असली अर्थ क्या होता है। यह केवल धन या सामग्री देने से नहीं, बल्कि समय, प्रेम और सहानुभूति से भी हो सकता है। रामलाल ने अपनी जिंदगी से जो सीखा वह अब दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा दान वह है जो किसी की जिंदगी में असली बदलाव लाए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। हमें अपने दिल से किया गया हर काम सच्चे दान के रूप में गिनना चाहिए। कहानी का संदेश। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि सच्चा दान केवल धन का नहीं होता। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों, आज की कहानी ने हमें सच्चे दान और दिल से की गई मदद का महत्व समझाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमें बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस न हो। आपकी प्रतिक्रिया हमें हमेशा प्रेरित करती है। धन्यवाद।